नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम रिसाइकलिंग स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली नॉन फेरस रिसाइकलिंग को डिस्कस करेंगे। तो फेरस मतलब आयरन या फिर स्टील होता है, नॉन फेरस मतलब कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लीड। तो ये कुछ कंपनीज है रिसाइकलिंग सेक्टर में, मुझे लगता है कि बहुत मैसिव पोटेंशियल है और पोटेंशियल का एक बहुत इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिक एंगल है, राइट। तो बहुत रिसेंटली यूएस ने क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक एक तरह से अनाउंस किया है और उसमें इंडिया एक तरह से पार्टनर हो सकता है। यूएस में क्यों इंडिया पार्टनर हो सकता है? तो क्या है कि जो माइनिंग होता है क्रिटिकल मिनरल्स का, जैसे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये बेसिकली साउथ अमेरिका में होता है। तो जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें तो यूएस काफी स्ट्रांग है, बट इसका जो स्मेल्टिंग होता है या फिर रिफाइनिंग होता है, मतलब अगर कॉपर को उठा के कैथोड्स में कन्वर्ट करना है, राइट, बॉक्साइट को उठाकर एल्यूमिनिया या फिर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको स्मेल्टर्स चाहिए, रिफाइनिंग कैपेसिटी चाहिए। अभी तक का जो काम है 90% जो काम है वो चाइना करते हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहां पे पोल्यूशन हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। यूएस में नहीं काम होता है, ईयू में काम नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये काम नहीं होता है। सो the western countries want a kind of a country wherein जहां पे regulations थोड़े धीरे हो और जो ये refining capacities है या फिर smelting capacities जो है वो लगा सके। तो कहीं ना कहीं इंडिया उनको एक कंटेंडर दिख रहा है और इंडिया के पास हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक जैसे बड़े बड़े कंपनीज है जिनके पास ऑलरेडी कैपेसिटीज है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिसाइकल्ड ओर या फिर रिसाइकल्ड कॉपर, रिसाइकल्ड जिंक का एक तरह से जो बिजनेस है वो इंडिया को आते दिख रहा है व्हेन इट काइंड ऑफ गेट्स इनटू दिस क्रिटिकल ब्लॉक, राइट, क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक। तो कुछ कंपनीज हैं यहाँ पे काफी जबरदस्त पोटेंशियल दिख रहा है, बहुत एक तरह से स्टॉक्स कुछ कंपनीज के ऊपर जा चुके हैं, कुछ एक आध कंपनी मुझे लगता है कि अंडरवैल्यूड है। दैट इज व्हाट वी कुड लुक एट। थोड़ा बुल केस बेयर केस में एक तरह से डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। तो बुल केस जो है 2022 में एक लेजिस्लेशन आया था, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो इस लेजिस्लेशन का या फिर इस पॉलिसी का बहुत सिंपल अर्थ था कि जब भी कोई बैटरी बनती है उसको आप एक तरह से बोल सकते हैं कि उसको आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकते। मतलब उस बैटरी को आपको रिसाइकल करके उसमें से जो भी पदार्थ है, लिथियम आयन या फिर लीड जो है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट पुट दैट बैटरी इनटू डंप, राइट। कोई आप उसको कबाड़ में डाल के उसको रिसाइकल करना ही पड़ेगा। मतलब यू जस्ट कैन नॉट डू अवे विद द बैटरी, सिंपल एज दैट। तो बीडब्ल्यूएमआर का एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आया था। दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी कहने की कोशिश यहाँ पे ये कर रहा है कि लेट्स से सैमसंग एक फ्रिज बनाता है, राइट, उस फ्रिज में लेट्स से कॉपर इस्तेमाल होता है। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि कॉपर, जो रिसाइकल्ड कॉपर दैट उसमें इस्तेमाल हो, करीबन लेट्स से 13% हो या 15% हो या 27% हो, राइट। तो अब सैमसंग जाके खुद तो रिसाइकल नहीं करेगा, मतलब जो भी कबाड़ लेके या फिर उनका जो स्क्रैप लेके उसको रिसाइकल तो नहीं करेगा, उसको एक कंपनी के पास आना पड़ेगा जैसे जैन रिसाइकलिंग, ग्रेविटा, पॉन्डी, और उनसे रिसाइकल करा के उनसे सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि देखो यार, मेरे जो फ्रिज है उसके अंदर इतना रिसाइकल्ड कॉपर है, इतना रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम है, राइट। तो ये ईपीआर जो है ये रिसाइकलिंग कंपनीज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा टेलविंड है, राइट। तो तीसरी चीज जो कंपनीज खुद कर रहे हैं वो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ना आप देखोगे कि ना ये एक वॉल्यूम गेम है, मतलब आप कितना रिसाइकल करते हो, आपका थ्रूपुट कितना है, राइट। बट ये वैल्यू गेम भी है, राइट। अगर आप सिर्फ लोअर ग्रेड का कॉपर एक तरह से बना रहे हो अपने एंड प्रोडक्ट्स में तो ठीक ठाक है, बट आप हायर ग्रेड के कैथोड्स बना रहे हो जो वायर्स एंड केबल्स में जाते हैं, तो आपको ज्यादा एक तरह से वैल्यू एडेड ग्रोथ मिलेगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैन रिसाइकलिंग कंपनी, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये कॉपर जो है इसका जो एबिटा पर टन है कॉपर का 51,000 रुपीज है, राइट। जो कि अगर आप देखो सनलाइट का जो है या फिर पॉन्डी का जो है, ये कंपनीज के नाम में ऑलरेडी I've discussed some of these companies in the previous videos. You can visit those previous videos. But यहाँ पे अगर आप देखोगे इनका EBITDA per ton Gen Recycling का for copper is far high as compared to Sunlight and Pondy because higher grade का cathode जो higher grade का बना रहा है, मतलब एक तरह से, right? तो value added growth बहुत critical है इन companies को आगे जाने के लिए, right? And the basic custom duties, तो budget में custom duties एक तरह से slash कर दिए गए, right? Aluminium के अलावा बाकी तीनों जो पदार्थ है, lead, कॉपर, जिंक के कस्टम ड्यूटीज जो है, मतलब अगर आपको स्क्रैप इंपोर्ट करना है तो आप 0% कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट करो, मतलब यहां से दुनिया भर से स्क्रैप इंपोर्ट करो और फिर यहाँ पे रिसाइकल करके उसको जहां दुनिया में पहुंचाना है वहां पे लेके जाओ। तो एक तरह से रिसाइकलिंग हब बन रहा है इंडिया, एंड इट इज सम ऑफ दीज कंपनीज व्हिच विल टेक द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। व्हाट आर द बेयर केसेस? 30% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, मतलब 30% बहुत ज्यादा फ्रैगमेंटेड मार्केट है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है तो वहां पे जीएसटी वगैरह का भी कुछ नहीं लगता है, तो एक तरह से जो बोलते हैं ना कि सस्ते में माल वहां पे मिल जाता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को कर्व करने के लिए, छोटा करने के लिए गवर्नमेंट भी पूरी कोशिश कर रहा है। तो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट 30% है, राइट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, होर्डिंग होता है। तो क्या होता है
मेटल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं, राइट, जैसे आप देखोगे जिंक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉपर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो जो ये वेंडर्स होते हैं, मतलब जिनसे स्क्रैप लिया जाता है, और ये वेंडर्स दुनिया भर में होते हैं, साउथ अफ्रीका में होते हैं, मिडिल ईस्ट में होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, जो स्क्रैप है, कॉपर का स्क्रैप है, उसको होल्ड करते हैं, मतलब उसको जमा करते हैं और फिर रुकते हैं कि यार कब प्राइसेस बढ़ जाए, तो और प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर 2 महीने के बाद बेचेंगे, 4 महीने के बाद बेचेंगे। तो ये कंपनीज को बहुत दिक्कत होती है कि हायर प्राइसेस पे उनको एक तरह से जो रॉ मटेरियल है वो महंगा होते जा रहा है, तो कंपनीज का फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं कंपनीज चाहते हैं कि जो मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो एक तरह से घट जाए, या फिर अपने जो प्रोडक्ट्स जो बेच रही है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बेचे, ताकि मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा कंपनी को मिले। तो ये होर्डिंग का प्रॉब्लम बहुत है, इसलिए वेंडर मिक्स बहुत मैटर करता है कि आप कहां से माल उठा रहे हो, कितने प्राइस पे माल उठा रहे हो, कैसे माल उठा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। और जो सप्लायर्स होते हैं, जो स्क्रैप सेलर्स होते हैं, वो लोग होल्ड करके रखते हैं ताकि उनको लगता है कि आगे जो है प्राइसेस बढ़ेंगे, कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे तब जाके बेचेंगे, अभी नहीं बेचेंगे, राइट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इन कंपनीज का जो डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो ज्यादा ही है, क्योंकि ना कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, तो वर्किंग कैपिटल का इश्यू है, राइट। और फिर इनका जो सीएफओ टू एबिटा थोड़ा कमजोर होता है, तो माल बेच देते हैं बट उनके जो एंड कस्टमर है उनको सही वक्त पे टाइम नहीं देते, तो अगर ये प्रॉब्लम बढ़ता गया तो फिर बैलेंस शीट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, राइट। सो दिस इज द बेयर केस, राइट। द मेट्रिक टू वॉच एज आई हैव टोल्ड इज वॉल्यूम, कि थ्रूपुट कितना है, कितना स्क्रैप प्रोसेस कर रहे हो, इट इज ऑल अबाउट वॉल्यूम, वन थिंग। सेकंड थिंग इज इट इज ऑल अबाउट वैल्यू एज वेल, वो स्क्रैप जो प्रोसेस कर रहे हो उससे क्या बना रहे हो, मतलब क्या हाई ग्रेड बना रहे हो, लो ग्रेड बना रहे हो, मिड ग्रेड बना रहे हो, क्या बना रहे हो, कितना पैसा मिलेगा, राइट। एंड थर्ड थिंग इज मेटल प्राइसेस। अगर मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं तो मार्जिन कंप्रेशन होगा, जैसे हो रहा है अभी, बट अगर मेटल प्राइसेस अगर थोड़ा कम हो जाए तो इन कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होगा, राइट। सो वील जस्ट गो थ्रू ईच ऑफ दीज कंपनीज, राइट। ग्रेविटा का अगर आप देखो, प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूं फटाफट एक तरह से। ग्रेविटा का अगर आप देखो, वॉल्यूम ग्रोथ काफी कमजोर है, इट्स पुअर, लाइक 5% का वॉल्यूम ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ इज आल्सो 2%, बट इफ यू लुक एट द पैट ग्रोथ इज 25%। व्हाई, राइट। ग्रेविटा अगर आप देखो यहाँ पे, ग्रेविटा डज लीड का रिसाइकलिंग, लीड का रिसाइकलिंग 23,000 के एबिटा पे कर रही है, राइट। विच आर द कंपिटिटर्स ओवर हियर? पॉन्डी 17,000 पे कर रहा है, राइट। तो ग्रेविटा का जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो 50% है, तो रिफाइंड लीड एंड स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक बनाती है कंपनी, दैट्स बिकॉज ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। काफी सुस्त कंपनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, बट वैल्यू एडेड ग्रोथ में काफी स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी। एबिटा मार्जिन इसका ही डबल डिजिट में, बाकी सब जो है सिंगल डिजिट में है, एंड द आरओई इज अराउंड an average of around 22%. ROE of more than 20% is a decent ROE, right? दूसरा अगर आप देखो जैन रिसाइकलिंग, ये काफी एक हाई ग्रोथ कंपनी है, बहुत रिसेंटली लिस्टेड है ये कंपनी, 27% से इसका वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ 51%, इतना ज्यादा पैट ग्रोथ नहीं दिख रहा है, 87% का दिख रहा है, राइट। मार्जिन मैंने जैसे कहा कि सिंगल डिजिट है। अब यहाँ पे अगर आप जैन रिसाइकलिंग के लिए देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जैन कर रही है वो ये है, 51,000 का कॉपर रिसाइकलिंग कर रही है। यू लुक एट द कॉम्पिटिटर, सनलाइट जो है 18,000 का कर रहा है, पॉन्डी जो है 12,000 का एबिटा पर टन पे कर रहा है, राइट। तो जैन रिसाइकलिंग जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है कॉपर के 45% वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, कॉपर के रॉड्स और बस बार्स बनाती है, हाई ग्रेड कॉपर को एक तरह से स्क्रैप कॉपर को लेके हाई ग्रेड कॉपर बनाती है, राइट। बहेटी, इफ यू लुक, बहेटी का थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि एल्यूमिनियम कर रही है, सिर्फ एल्यूमिनियम करती है, और एल्यूमिनियम पे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, मतलब बहुत ज्यादा भर भर के इंडिया में एल्यूमिनियम है और बाहर से एल्यूमिनियम लाने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सस्ता होता है, एबिटा पर टन एल्यूमिनियम का सबसे कम होता है व्हेन यू कंपेयर इट टू लीड, जिंक एंड कॉपर। तो बहेती से इफ यू कैन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम बहेती इट्स ओके, बट इस कंपनी का भी ग्रोथ काफी सॉलिड है, राइट। एल्यूमिनियम का ग्रोथ जो है इट हैज बीन सॉलिड, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि सेल्स ग्रोथ इज 25%, पैट ग्रोथ 60%, राइट, 20% ROE, इट्स अ गुड कंपनी, राइट। सनलाइट एंड पॉन्डी बोथ आर into copper, right? Pondi जो है it does lead at 17,000 EBITDA per ton and copper at around 12,000, right? तो इसका भी sales growth, profit growth अगर आप देखो जबरदस्त है, ROE करीबन 17% है, थोड़ा capex heavy business है, थोड़ा investment कर रही है, that's why थोड़ा कमजोर है। Sunlight is an SME, right? It's not a company, you'll have to buy the stock of this company in lot. So whatever companies that I discussed over here, I add a few of them to my portfolio. So if you want to access my portfolio, you can take a membership option, you can take it for a month. If you like it, you can continue. If you do not like it, you can discontinue. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.